यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को बहराइच पहुंचे और महाराजा सुहेलदेव के विजय दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने यहां सुहेलदेव स्मारक का उद्घाटन किया, उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इसके साथ ही विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने विदेशी आक्रांताओं के महिमामंडन को लेकर तीखा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा, विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए। 20 से 25 हजार सैनिकों से राजा सुहेलदेव ने 1.5 लाख सैनिकों वाले सलार गाजी मसूद को हराया, उसे जिंदा पकड़ा और इस्लाम में जहन्नुम में मिलने वाली सजा दी। सीएम योगी का कहना था कि गाजी सलार मसूद के नाम पर सभी मेले और उत्सवों को बैन कर दिया गया है। दशकों से मांग हो रही थी, सलार गाजी की पूजा नहीं होनी चाहिए और अब उनका महिमामंडन बंद होना चाहिए। बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था। महाराज सुहेलदेव ने इसी भूमि पर दिखाया था। आज ही की तिथि है 10 जून 1934। 10 जून 1934 और 10 जून 1934 की स्थिति पर जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौरा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे। 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है।